हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हाल फिलहाल की जो खबर है वो है कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने कार्यकाल संभाला था, कब तक का, 2004 से 14 तक का, तो दोस्तों उनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो उनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में, उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, क्या सीन है, सारी चीज़ें जो है बात करने वाले हैं उनके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज की टॉप न्यूज। भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 10 बजकर जो है 51 मिनट पर जो है उन्होंने एम्स हॉस्पिटल जो है दिल्ली का, वहाँ पर जो अंतिम सांस ली। तो ये दोस्तों न्यूज है हाईलाइट। तो ये बहुत सारी जो न्यूज चैनल है उन्होंने अपना अपना ये रिपोर्टिंग दी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा देर से जो है इसको अपडेट कर पाया है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अच्छा, आगे बात करते हैं। 26 दिसंबर 2024 को उन्होंने जो है 9:51 पर जो है अंतिम सांस ली। और जब उनका अब 28 दिसंबर को उनका जो है क्या होने वाला है, अंतिम संस्कार होने वाला है, कहाँ पर होगा, तो निगम बोध घाट पर होगा। और उसमें कौन कौन सम्मिलित होंगे, तो वो है आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है, ये सब लोग जो है वहाँ पर भाग लेने वाले हैं। तो और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उनके उसके लिए। और 7 दिन का जो है हमारे इंडिया में जो है क्या मनाया जाएगा, शोक मनाया जाएगा, जिसमें हमारा झंडा जो है, ध्वज जो है झुका रहेगा, यानी आधे जो झंडा पूरा होता है उसमें से आधी उस पर जो है झंडा फहरेगा। इसके अलावा कौन थे मनमोहन सिंह, क्या था, कैसा था उनका जीवन कार्यकाल, उसके बारे में जानते हैं। तो मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने क्या है 26 सितंबर 1932 में उन्होंने जो पाकिस्तान की जो अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान है उस वहीं पर पंजाब प्रोविंस नामक जो है राज्य है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता का नाम जो है गुरमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। और उसके बाद जो है 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उनका परिवार जो है वहाँ से माइग्रेट करके जो है कहाँ पर आ गया, इंडिया में आ गया और अमृतसर में शिफ्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने 1948 में मनमोहन सिंह ने जो है क्या किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा पास की। और उसके बाद जो है उसके बाद क्या क्या हुआ, उसके बाद जो है उसके बाद 1960 में मनमोहन सिंह जो है मनमोहन सिंह को क्या हुआ 1960 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो उन्होंने जो है डी फिल का मतलब ये होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफर की जो है, उन्होंने जो है एम फिल होता है, तो वो जो है उन्होंने परीक्षा जो है पास की। ठीक है, तो वहाँ पर वो वाली परीक्षा पास की। उसके बाद उन्होंने जो है 1962 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में, यानी जो एमए होता है, जैसे पर्टिकुलर जो हम जब एमए करते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट से करते हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने डी फिल जो है किया था, तो 2 साल का। तो 1962 में जो है उन्होंने न्यूफील्ड कॉलेज से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का न्यूफील्ड कॉलेज था, वहाँ से उन्होंने अपनी जो है डी फिल कम्प्लीट की। इसके अलावा 1963 में पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बने। इसके बाद जो है उन्होंने 1971 में कांग्रेस गवर्नमेंट में जो है उनको कॉमर्स कॉमर्स के ये बहुत ही ज़्यादा जानकार थे, बहुत तगड़ा अनुभव था इनको जो है इकोनॉमिक्स और कॉमर्स लाइन में। तो इनको जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो है इकोनॉमिक एडवाइज़र की जो है जगह मिली, जो उनको एडवाइज़र बनाया गया। इसके अलावा 1972 से 76 तक उन्होंने वित्त मंत्रालय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का कार्यभार संभाला। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 1971 में ये डिटेल देख सकते हैं आप, उन्होंने क्या क्या इम्पोर्टेंट काम किए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आगे इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप हमारा टेलीग्राम खोलें, वहाँ से आप इस वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा 1976 में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी का जो है सेक्रेटरी बनाया गया उनको जो है 1976 में। और जे.एल. नेहरू का साथ ही साथ जे.एल. नेहरू का जो है जे.एल. जो जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है जेएनयू दिल्ली के अंदर, वहाँ पर वो ऑनररी
प्रोफेसर बनाए गए, ठीक है। इसके अलावा 1980 से 82 तक उनको जो है योजना आयोग का डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद 82 से 85 तक आरबीआई के गवर्नर बने वो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। इसके अलावा 1985 से 87 तक उन्हें योजना आयोग का जो पहले क्या थे चेयरमैन थे, वो डिप्टी चेयरमैन थे, अब उनको अध्यक्ष बना दिया गया योजना आयोग का। इसके अलावा 1991 में जो है पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उसमें जो है उनको वित्त मंत्री बनने का जो है अवसर मिला। तो यहाँ पर एक एलपीजी कानून आया था। एलपीजी का मतलब होता है कि एलपीजी ये जो होता है ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये वाला जो है इन्होंने जो है पास करवाया जो है। उसके बाद बहुत सारी, इसका मतलब ये है कि विदेशी कंपनियां जो है इंडिया में आने लगी और जो है प्राइवेट नौकरियों की बाहर आ गई। सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ हुई। ये जो है बहुत अहम रोल अदा करता है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में जो है इन्होंने ये जो डिसीजन लिया था 1991 में। तो इसके अलावा 1991 में ये जो है पहली बार राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट हुए। और ये कहाँ से हुए, तो ये असम से हुए। और असम के और फिर लगातार जो है कहाँ से, असम से 95 में हुए, फिर 1 में, फिर 7 में, फिर 13 में, फिर 19 में, लगातार जो है क्या है राज्यसभा के सदस्य असम से जो है इलेक्ट हुए। इसके अलावा 1991 से 96 के बीच जो है आर्थिक सुधारों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है अहम योगदान रहा। आर्थिक सुधारों में इन्होंने अहम रोल अदा किया। 2004 से और 14 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। और उसमें जो है इन्होंने बहुत सारे जो है अच्छे काम किए हैं। इसके अलावा 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार जो है भारत के नॉन हिंदू प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा उनके कार्यकाल की में जो आरटीआई 2005 में आपको देखने को मिलती है वो इन्हीं के कार्यकाल में आई। और इसके अलावा मनरेगा जो 2005 में हमें देखने को मिलता है। तो मनरेगा जो शुरू हुआ था, जो 2 अक्टूबर को जो है 2 अक्टूबर 2005 को जो 5-6 में जो इसकी शुरुआत हुई, तो वो किसके कार्यकाल में हुई, तो वो हुई है आपकी जो है मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, ठीक है। तो ये इनके अहम कार्यकाल काम थे। और उन्होंने जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है प्रमुख आर्थिक सुधारों में क्या क्या काम किया, तो उसके लिए देखिए ये है कि मौद्रिक जो मेन आप यूपीएससी के आंसर में भी लिख सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि मौद्रिक नीति ढांचे को मजबूत करना, बैंकिंग सुधार और कानूनी सुधार किए उन्होंने। और मुद्रास्फीति यानी महंगाई नियंत्रण किया और रिजर्व प्रबंधन किया। उसके अलावा प्रभावशाली जीडीपी में वृद्धि हुई। जीडीपी में एक अलग से एकदम जो है वृद्धि ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि इन्होंने जो है ऐसे काम किए थे जो सबसे बड़ा उसमें एक अहम था एलपीजी कानून जो है ये जो है हमारी जो ग्रोथ थी वो जो जीडीपी की उसमें एक अलग से बाहर लेकर आ गया। इसके अलावा जो विदेशी कंपनी हमारे इंडिया में आती थी तो उनसे हमें टैक्स मिलता था, हमारे लोगों को जॉब मिलती थी। तो ये बहुत बड़ा अच्छा कानून था। इसके अलावा जीएसटी की नींव रखी इन्होंने, आर्थिक उदारीकरण की विरासत के रूप में इनको जाना जाता है। इसके अलावा नीतिगत स्थिरता की जो चुनौतियां हैं वो जो है बहुत अच्छे से देखने को मिलती हैं इसमें। और उनके कार्यकाल में आरटीआई 2005 देखने को मिली और मनरेगा 2005 जैसे कानून जो है जो कार्यकाल है, जो गांव में मजदूरी के लिए जो आपको देखने को मिलता है वो वाला मजदूरी, वो ये सीन जो है आपको इनके कार्यकाल में देखने को मिलेगा। तो यही थी इनकी जो है कार्यकाल में इनका पूरा सिस्टम। तो आप इस वीडियो का पीडीएफ जो अगर चाहते हैं तो हम इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे ज्ञान कॉलम के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।